नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360 आज की ताज़ा खबरें। मैं हूं सुधीर चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। हनुमान जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। आज पूरे भारत में हनुमान जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जगह जगह सुंदरकांड पाठ, हवन और भंडारों का आयोजन हुआ। धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। बैंक छुट्टी से लेन देन प्रभावित। त्योहार के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहे। नकद लेन देन में परेशानी आई, लेकिन लोगों ने यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का सहारा लिया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दिक्कतें हुईं। ट्रांसजेंडर कानून पर देश भर में विरोध। नए ट्रांसजेंडर संशोधन कानून के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून उनकी स्वतंत्रता और पहचान को सीमित करता है। सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच टकराव बढ़ा। संसद में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो सकती है। पेट्रोल डीजल सस्ता करने का फैसला। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आम जनता को थोड़ी राहत, लेकिन सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ेगा। पूरे देश में ई-20 पेट्रोल लागू। आज से भारत में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ई-20 लागू हो गया। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाई गई है। प्रदूषण घटेगा, लेकिन पुराने वाहनों पर असर पड़ सकता है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर। भारतीय रुपया गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया। डॉलर मजबूत होना, तेल कीमतें और विदेशी निवेश में कमी। आयात महंगा, महंगाई बढ़ने का खतरा। सरकार की 8.2 लाख करोड़ उधारी योजना। सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भारी उधारी की घोषणा की। विकास कार्यों के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ेगा। हवाई यात्रा महंगी होने की संभावना। एविएशन फ्यूल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। फ्लाइट टिकट महंगे होंगे, यात्रियों की संख्या पर असर पड़ सकता है। राज्यों में चुनावी माहौल गर्म। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक रैलियां, घोषणाएं और आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा। सरकार ने नई चिप निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट तनाव से वैश्विक संकट। ईरान से जुड़े तनाव ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है। तेल कीमतों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। तेल आपूर्ति पर असर। युद्ध जैसे हालात के कारण तेल सप्लाई बाधित हो रही है। भारत जैसे आयातक देशों पर आर्थिक दबाव। निवेशकों की चिंता बढ़ी। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। शेयर बाजार में गिरावट और निवेशकों को नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बाधा। कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को देरी और टिकट महंगे। डॉलर की मजबूती। अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव और विदेशी कर्ज महंगा। अप्रैल में बदलाव दिला मौसम।
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि इस बार मौसम असामान्य रहेगा। कहीं हीटवेव तो कहीं बारिश। हीटवेव का खतरा बढ़ा। पूर्वी और तटीय इलाकों में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। महंगाई बढ़ने का खतरा। तेल और डॉलर के कारण महंगाई बढ़ सकती है। आम लोगों की जेब पर सीधा असर। एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव। ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस कंपनियों की लागत बढ़ गई है। टिकट महंगे और सेवाएं प्रभावित। बॉन्ड मार्केट में उतार चढ़ाव। सरकारी उधारी और वैश्विक संकट से बॉन्ड यील्ड बढ़ी। निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ा। ट्रांसजेंडर अधिकार पर बहस। देश भर में सामाजिक न्याय और समानता पर चर्चा तेज हो गई है। कानून में बदलाव की संभावना। त्योहारों से बाजार में रौनक। हनुमान जयंती के कारण बाजारों में खरीदारी बढ़ी। छोटे व्यापारियों को फायदा। अप्रैल में त्योहारों की भरमार। इस महीने अक्षय तृतीया और बैसाखी जैसे बड़े त्योहार हैं। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। डिजिटल पेमेंट का बढ़ता उपयोग। बैंक बंद रहने से लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा किया। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। वैशाख माह की शुरुआत। 3 अप्रैल से वैशाख माह शुरू होगा। असर धार्मिक गतिविधियां और व्रत पूजा बढ़ेंगी।